मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भीषण अग्निकांड, आईसीयू में लागल आग, कई एक मरीज के दर्दनाक मौत। अस्पताल प्रबंधन पर उठो लागल सवाल। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। बिहार के मुजफ्फरपुर से एकटा बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक खबर सामने आबि रहल अछि। शहर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में भीषण आगि लगबाक कारणे कई एक मरीज के मौत भ गेल, जखन कि कई एक आन गंभीर रूप से घायल बताओल जा रहल अछि। आगि लगला के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गेल और मरीज के बचेबाक लेल घंटों राहत और बचाव अभियान चलाओल गेल। आओ देखे छी ई विशेष रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में आगि लग गेल। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आगि लगबाक कारण शॉर्ट सर्किट बताओल गेल। सूचना भेटते ही दमकल के कई एक गाड़ी मौका पर पहुंचल और राहत संग ही बचावक काज शुरू कर दिलक। फायर ब्रिगेड के कर्मी के अनुसार जखन वो अस्पताल पहुंचल त आईसीयू वार्ड में आगि तेजी से पसरि चुकल छल। एकर बावजूद दमकल कर्मी सभक साहस तत्परता देखबैत करीब 15 से 20 मरीज के सुरक्षित बाहर निकालि लेल गेल। हुनका इलाज के लेल आन अस्पताल सब में पठाओल गेल है। करगर मशक्कत के बाद आगि पर पूरा तरह काबू पाओल गेल। हालांकि एही हादसा में कई एक लोग के जान चलि गेल। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में मृतक के संख्या बेसी बताओल जा रहल अछि, जखन कि प्रशासन दिस आधिकारिक रूप से 5टा लोग के मृत्यु के पुष्टि कयल गेल है। कई एक आन मरीज के घायल हेबाक सूचना अछि। मृतक में शिवहर जिले के तरियानी क्षेत्र से विशंभरपुर गांव के निवासी एलआईसी एजेंट उदय कुमार सेहो शामिल बताओल जा रहल छथि। घटना के बाद अस्पताल परिसर में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गेल। परिजन अपन प्रियजन के जानकारी के लेल एम्हर उम्हर भटकैत नजर एला। एही हादसा के बाद अस्पताल के सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन के कार्यशैली पर गंभीर सवाल ठाढ़ भ गेल है। आखिर आईसीयू एहन संवेदनशील वार्ड में आगि केना लागल और सुरक्षा मानक का पालन कतेक भ रहल छल, एकर जांच आब प्रशासन द्वारा कयल जा रहल अछि। मुजफ्फरपुर के अग्निकांड न केवल कई एक परिवार के लेल अपूरणीय क्षति लऽ आयल, बल्कि अस्पताल सभक सुरक्षा व्यवस्था के लऽ कऽ सेहो पैघ सवाल ठाढ़ कऽ देने अछि। एही दुखद घटना में जान गंवाबय वाला सबटा लोक के मैथिली न्यूज नेटवर्क दिस भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एही खबर पर अहाँ के की राय अछि, हमरा सबके कमेंट में अवश्य कहू। वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर और चैनल के सब्सक्राइब कराए नहीं बिसरी। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क। मुजफ्फरपुर में भेल अग्निकांड पर प्रशांत किशोर का संवेदना, स्वास्थ्य मंत्री और सरकार पर साधलनि निशाना। सीएम के बयान पर सेहो उठेलनि सवाल। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। गोपालगंज में जन स्वराज अभियान का सूत्रधार प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर अस्पताल में भेल आगि लगी के घटना पर गहींर दुख व्यक्त कयलनि। संगहि ओ बिहार सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्य के किछु मंत्री पर तीखगर हमला बजलनि। मुख्यमंत्री के फिजिक्स विश्वविद्यालय खोला संबंधी बयान पर सेहो प्रशांत किशोर के एक सवाल उठेलनि। और देखे छी ई रिपोर्ट। गोपालगंज में मीडिया से बातचीत के दौरान जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर अस्पताल में भेल आगिजनी के घटना का अत्यंत हृदय विदारक कहलनि। वो कहलनि जे एही दुखद घटना में जे लोग अपन परिजन के हरेलनि हैं, हुनका प्रति जन स्वराज परिवार गहींर संवेदना व्यक्त करैत अछि। प्रशांत किशोर कहलनि जे एहन घटना बिहारक स्वास्थ्य व्यवस्था के वास्तविक स्थिति के उजागर करैत अछि। वो कहलनि जे सरकार के एही मामला के गंभीर जांच कऽ दोषी सबके खिलाफ कार्रवाई करबाक चाही, जाहिसे कि भविष्य में एहन घटना के पुनरावृत्ति नहीं हो। एहि दौरान ओ बिहार सरकार के किछु नेता पर सेहो निशाना साधलनि। प्रशांत किशोर कहलनि जे लोग सबका चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने पूरा तरह स्पष्ट है। अगर एहन लोग सब स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री वा फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर छथि तो हुनका से बेहतर परिणामक उम्मीद नहीं किया जा सकैत अछि। प्रशांत किशोर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के लऽ सरकार का कार्यशैली पर सवाल उठबैत कहलनि जे बिहार के जनता आइयो बुनियादी सुविधा के लेल संघर्ष कऽ रहल अछि।
मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है अभी उसकी खबर पूरी तरीके से आ ही रही है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो अत्यंत हृदय विदारक दुखद है। हम लोगों की जितने भी परिवार के जो हताहत लोग हैं, घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जन सुराज परिवार की ओर से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। मंत्री जो मिथिलेश तिवारी है, लगातार कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक की बहाली अभी फिलहाल नहीं होगी। मेरे भाई, जब ऐसे व्यक्तियों को मिथिलेश तिवारी हो या सम्राट चौधरी हो, ऐसे लोगों के जिनका चाल चरित्र चेहरा समाज के सामने बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे लोगों को आप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इनसे कुछ अच्छा नहीं पाएंगे। जितना दोष सम्राट चौधरी का है, जितना दोष मिथिलेश जी का है, जितना दोष मंगल पांडे का है, उससे कहीं ज्यादा दोष बिहार के हर उस व्यक्ति का है जिसने सब कुछ जानते समझते हुए भी इन लोगों को वोट दिया है। अगर आपने वोट गलत दिया है तो आपके साथ गलत ही होगा। और जनसुराज यही बात तो 3 साल से बता रहा है कि बोइएगा बबूल तो आप नहीं खाइएगा। आपने गलत को चुना है तो गलत ही होगा। પોતે મુખ્યમંત્રી દ્વારા ફિઝિક્સ કે યુનિવર્સિટી ખોલવા સંબંધી બયાન પર પ્રતિક્રિયા દેતા પ્રશાંત કિશોર कहलन जे दुनियाમાં कतो फिजिक्स का अलग यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर बिहार में एहन यूनिवर्सिटी खोलबाक बात केना कयल जा सकैत अछि। ओ दावा कयलनि जे पीएफसी कोर्स के लऽ कऽ मुख्यमंत्री अपन उपलब्धि बताबै छथि ओकरो ओ पूरा नहीं केने छथि। प्रशांत किशोर कहलन जे जनता का भ्रमित करबाक बजाय सरकार का शिक्षा रोजगार एहन वास्तविक मुद्दा पर ध्यान देबाक चाहिए। आप लोग सर्च कीजिए कि फिजिक्स का भी कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में है क्या कि वो बिहार में बना देंगे। तो जब यही बात है, ज्ञान की भूमि रही बिहार, जहां भगवान को भी आकर ज्ञान मिला, बुद्ध की धरती है, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो यूनिवर्सिटी होता ही नहीं है। फिजिक्स तो सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, फिजिक्स का कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो इससे बहुत बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं। उनको तो गांधी जी का ही नाम याद नहीं है, कर्पूरी जी का नाम याद नहीं है, उनको ये याद नहीं है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं। लोगों के सामने कहा हमने पीएफसी कोर्स किया है, तो चलो भाई हम तो अब दूसरा मांग कर रहे हैं कि पीएफसी कोर्स का ही डिग्री बता दो कब पास किए हो। पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं, आपके कैमरे पर पहली बार कह रहे हैं, इसको चला लीजिए। सम्राट चौधरी ने मैट्रिक तो नहीं पास किया है, जिस पीएफसी कोर्स के करने का वो दावा कर रहे हैं वो पीएफसी कोर्स भी नहीं पास किए हैं, क्योंकि वो कोर्स होता है तमिल भाषा में। उस कोर्स की पढ़ाई तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में होती है, और सम्राट चौधरी को तमिल और अंग्रेजी तो नहीं आता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर के एहन बयान के बाद बिहार के राजनीति में एक बेर फेर सियासी बयानबाजी तेज हेबाक संभावना अछि। आब देखनाइ ई हैत जे सरकार और संबंधित नेता दिस एहि पर केहन प्रतिक्रिया सामने आबैत अछि। एहि खबर पर अहाँके की अछि राय, कमेंट को अवश्य कहब। वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना नहीं बिसरी। कैमरामैन का संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क। छात्रा का मौत का मामला में एपोवा के एंट्री, परिवार से भेंट को निष्पक्ष जांच और दोषी के गिरफ्तारी के केलक मांग। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। पटना में संदिग्ध परिस्थिति में मृत भेटल नीट छात्रा का मामला आब तूल पकड़ रहा है। छात्रा का पैतृक गांव समस्तीपुर का पोखरेरा पहुंच अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन यानी एपोवा के टीम शोक संतप्त परिवार से भेंट क हुनका न्याय दिएबाक हर संभव संघर्ष का भरोसा दिलनि। और देखै छी ई रिपोर्ट। पटना में संदिग्ध परिस्थिति में भेल नीट छात्रा का मौत का मामला आब विभिन्न सामाजिक संगठन का सक्रियता बढ़ा रहा है। एही कड़ी में एपोवा के एक प्रतिनिधि मंडल समस्तीपुर जिला का पोखरेरा गांव पहुंचल, जतऽ छात्रा का पैतृक घर अछि। प्रतिनिधि मंडल मृत छात्रा का परिजन से भेंट को घटना का पूरा जानकारी लेलक और हुनका प्रति संवेदना व्यक्त केलक। संगहि न्याय के लड़ाई में हरेक डेग पर संग ठाढ़ रहबाक आश्वासन सेहो देलक। मौका पर एपोवा के जिलाध्यक्ष वंदना सिंह कहलनि जे बिहार में बेटी लगातार
असुरक्षित महसूस कर रहल छथि। महिला और छात्रा के खिलाफ बढ़ैत घटना सब बहुत चिंताजनक अछि। ओ कहलनि जे नीट छात्रा मौत मामला के उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कऽ दोषी सबके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कऽ लेल जेबाक चाही। ओ हाल के दिन में समस्तीपुर में भेल आन घटना सबके सेहो जानकारी देलनि। ओ कहलनि जे कल्याणपुर के भागीरथपुर में 9 वर्षीय बच्ची के संग दुष्कर्म के बाद हत्या, संगहि आदर्श नगर में छात्रा के शव भेटवाय एहन घटना समाज के झकझोरे वाला अछि। ओते एपवा नेता प्रीति कहलनि जे संगठन बेटी सबके न्याय दिएबाक लेल सड़क से लऽ प्रशासनिक स्तर तक संघर्ष करत। ओ चेतावनी दैत कहलनि जे यदि पीड़ित परिवार के जल्दीए न्याय नहीं भेटल तऽ व्यापक आंदोलन चलाओल जायत। प्रतिनिधिमंडल सरकार से पीड़ित परिवार का उचित मुआवजा, सुरक्षा और मामला के त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेबाक मांग कयलनि। एहि दौरान एपवा के कईक पदाधिकारी और कार्यकर्ता सेहो मौजूद छलाह। फिलहाल नीट छात्रा के मौत का मामला कईक सवाल उठा रहल अछि और परिवार न्याय के मांग कऽ रहल अछि। आब देखनाइ ई अछि जे जांच एजेंसी एहि मामला में की निष्कर्ष निकालैत अछि और पीड़ित परिवार के कखन धरि न्याय भेट पाबैत अछि। एहि खबर पर अहाँके की अछि राय, कमेंट कऽ कऽ अवश्य कहब। वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और चैनल के सब्सक्राइब केनाइ नहीं बिसरी। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क। विश्व पर्यावरण दिवस पर निकलल भव्य साइकिल रैली, छात्र सब देलनि पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दरभंगा में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लऽ कऽ भव्य साइकिल रैली के आयोजन कयल गेल। पैघ संख्या में स्कूली छात्र छात्रा सब एहि में भाग लऽ लोक सब के पर्यावरण बचेबाक संदेश देलनि। आओ देखै छी ई विशेष रिपोर्ट। दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लऽ कऽ एकटा भव्य साइकिल रैली निकालल गेल। रैली के शुभारंभ भोरे 8 बजे जिला अतिथि गृह परिसर से भेल। एहि अवसर पर पैघ संख्या में स्कूली छात्र छात्रा उत्साह पूर्वक भाग लेलनि और साइकिल चला कर लोक सबके पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और हरित जीवन शैली अपनेबाक संदेश देलनि। कार्यक्रम में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सह दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भेला। ओते बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सेहो कार्यक्रम में मौजूद रहत। रैली के शुभारंभ में मंत्री पौधारोपण कऽ पर्यावरण संरक्षण के संदेश देलनि। वो कहलनि जे पर्यावरण के बचेनाइ अपना सब गोटे के सामूहिक जिम्मेदारी अछि और आबय वाला पीढ़ी के नीक भविष्य के लेल बेसी से बेसी वृक्षक रोपण केनाइ आवश्यक अछि। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्रा और आम जन सेहो पर्यावरण संरक्षण के संकल्प लेलनि, संगहि स्वच्छ और हरित समाज के निर्माण में योगदान देबाक सेहो अपील केलनि। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित ई साइकिल रैली न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश लऽ कऽ आयल छल, बल्कि लोक सब के प्रकृतिक संरक्षण के लेल सेहो प्रेरित केलक। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए पूरे विश्व में आह्वान किया गया और आज एक पेड़ माँ के नाम और जो तिथि सहित वो सबों को दिया गया है कि जो पेड़ लगाएं उसमें अपना नाम और तिथि डालें ताकि अगले वर्ष इसका जन्मदिन मना सकें। उद्देश्य हमारा पेड़ संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। और साइकिल चलाने का साफ तात्पर्य है कि हम लोग अभी से अपने जीवन में, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि हम ईंधन बचाएं, तो उसी निमित्त हम सभी अपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, प्रखंड स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, उनसे आग्रह किए एक सांकेतिक रूप में कि आप अपने बगल के अंचल में, प्रखंड में या थाने में, अनुमंडल में अगर बगल में है तो आप साइकिल का उपयोग करिए ताकि आपका ईंधन बच सके। सर, आमतौर पर आप लोग गाड़ियों में रहते हैं तो साइकिल चला रहे थे तो अनुभव कैसा रहा? सभी लोगों को लगभग आपने पीछे छोड़ दिया था। बेसिक तौर पर मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अपनी पढ़ाई लिखाई भी जब मैं पटना में करता था, उसके पहले रांची में, तो उस वक्त भी A1 का साइकिल होता, AVON
A1 का साइकिल होता था, उसी साइकिल पे हम लोग ट्यूशन भी पढ़ते थे, कॉलेज भी जाते थे। और आज बहुत दिनों के बाद साइकिल चलाने का, अब तो मेरा उम्र 57 वर्ष हो गया, उसके बाद भी मुझे नहीं लगा कि कोई तरह का दिक्कत। आप लोग ने महसूस किया होगा कि 57 वर्ष के उम्र में भी मैंने अच्छे से साइकिल चलाया और मैं अच्छा ड्राइविंग भी करता हूँ, मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ। रेल और एयर छोड़ के सारी गाड़ी को चलाने का मुझे शौक़ है। एक अलग सवाल लेंगे सर कि जो विक्रमशिला पुल टूट गया था, तो एक तरह से बेली पुल वहाँ पर तैयार हुआ, कब तक वो शुरू होगा, कुछ बताएंगे? परसों 7 तारीख को हम लोग इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। श्रावणी मेला के अवसर पर उसको हम लोग सिंगल लेन लाइट व्हीकल जो है उस पर आएगी जाएगी, वन वे रहेगी, एक तरफ से जाएगी तो रुकेगी, फिर दूसरे तरफ जाएगी तो पहले तरफ से रुकेगी। ये हम लोग परसों 10 बजे शुरू कर देंगे। तो थोड़ा रिस्की नहीं लगता है वो? क्या हम लोग ने पूरा ट्राई ले लिया है, सारा रात में सारी जितनी भी हमारी समीक्षा थी वो समीक्षा हो गई। वैसे कल फिर मैं समीक्षा पहले 6 तारीख का करूँगा, उस पर देख लूँगा, उसके बाद 7 तारीख को ये चलूँगा। ठीक है। हाँ, आज पर्यावरण दिवस है। इस पे हमारे माउंट समर स्कूल को मंत्री जी ने यहाँ पे मतलब जागरूकता करने के लिए स्वागत किया है और हम लोग इस रैली का सहयोग किए हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ जगह पे साइकिल से अप डाउन किए हैं। वहाँ पे कौन सा स्कूल से आए हो? माउंट समर स्कूल सैद नगर दरभंगा लहरिया सराय। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष पांडे है। कौन सी क्लास में हो? 10वीं में क्लास में है। पर्यावरण दिवस के अवसर पे हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ आए और यहाँ से एक जागरूकता का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने साइकिल से यहाँ से डीएम आवास तक, पोलो मैदान तक लोगों की भी जागरूकता फैलाई। ये इसलिए है ताकि जो भी लोग पर्यावरण में हो रहे बदलाव को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाए और मकसद यही है सभी का कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी कुमार, माउंट समर स्कूल। बस आप देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का क्या स्थिति है देश में। जलवायु परिवर्तन इतना तेज़ी से हो रहा है, ना कुछ समय पे बारिश हो रही है, ना इसी के संदर्भ में आज परिषद दरभंगा परिषदन में दरभंगा के प्रभारी मंत्री भी सहयोग किए हैं इसमें, और हम लोग एक जागरूकता फैलाए हैं जो दरभंगा को हरा भरा कैसे रखें, इस देश का पर्यावरण कैसे अच्छा हो, जिससे सारा मानसून सही से अपना काम करे और सारे लोग स्वस्थ रहें। इसी के लिए एक जागरूकता अभियान निकाला गया है माउंट समर स्कूल के द्वारा। उसमें सबको पेड़ दिया गया है, बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया गया है। अवधेश कुमार चौधरी, माउंट समर स्कूल। ई खबर पर आ सबके की एच राय हमरा सबके कमेंट को अवश्य कही। वीडियो पसंद आयल हुआ तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कखनो नहीं बिसरी। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क। दरभंगा से एक सकारात्मक खबर सामने आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला और सत्र न्यायालय परिसर में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गेल। और देखे छी ई रिपोर्ट। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा, न्यायिक पदाधिकारी सब और अधिवक्ता सब संगहि न्यायालय कर्मी के संग पौधारोपण केलनि। एहि दौरान ओ कहलनि जे पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के आगू आबऽ पड़त और बेसी से बेसी गाछ लगा के ओकर सुरक्षा करऽ पड़त। ओ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एहन समस्या के प्रति गंभीर रहबा और स्वच्छता का अपनेबाक अपील केलनि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आरती कुमारी कहलनि जे पर्यावरण के बिना मानव जीवन संभव नहीं। बढ़ैत आबादी और वनक कटाई के कारणे जलवायु परिवर्तन के चुनौती बढ़ि रहल अछि, जकर सबसे प्रभावी समाधान वृक्षारोपण अछि। कार्यक्रम में कईक न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ का सदस्य, लीगल एंड डिफेंस टीम, पारा विधिक स्वयंसेवक और न्यायालय कर्मी उपस्थित छलथि। ये हमारे जीवन का आधार बन गया है, तो मानव का जीवन हम पर्यावरण के बिना सोच भी नहीं सकते हैं। तो और पर्यावरण, वी डोंट हैव ए प्लैनेट बी, वी जस्ट हैव ए प्लैनेट ए, दैट इज अर्थ। तो हमें उसको संरक्षित करना है। बढ़ती आबादी और बढ़ते प्रदूषण के कारण जो वन की कटाई हो रही है, उसको देखते हुए हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है और पर्यावरण के दिवस पे हमें इसको संरक्षित करने का एक कसम खाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसे में पेड़ लगाना, वृक्षारोपण एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी तरीका है। तो पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि ये जो बैलेंस है, जो जलवायु का बैलेंस है, वो बनाए रखते हैं। पेड़ों को मतलब छाया देते हैं पक्षी को। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्टेप लेना चाहिए, उसको संरक्षित करने का कसम खाना चाहिए।
आपका शुभ नाम मैडम? आरती कुमारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार। विश्व पर्यावरण दिवस पर लेल गेल ई संकल्प आवे वाला पीढ़ी के लिए एकटा स्वच्छ और हरित भविष्य के दिशा में महत्वपूर्ण डेग है। ई संदेश अहाँ के केहन लागल कमेंट में अवश्य कहब। मैथिली न्यूज नेटवर्क के लेल हम आशुतोष कुमार झा। समस्तीपुर के विकासक मांग तेज, बंद चीनी मिल और दूधपुरा हवाई अड्डा के चालू करबाक लॉ जन संपर्क अभियान। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। समस्तीपुर जिला विकास संघर्ष मोर्चा जिला के बंद पड़ल उद्योग सब और दूधपुरा हवाई अड्डा के फेर से चालू करबाक मांग के लऽ कऽ जन संपर्क अभियान चलेलक। संगहि 15 जून के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष हुए वाला प्रदर्शन में पैघ संख्या में शामिल हेबाक अपील सेहो कयल गेल। देखे छी ई रिपोर्ट। समस्तीपुर शहर में जिला विकास संघर्ष मोर्चा के बैनर तल जन संपर्क अभियान चलाओल गेल। एहि दौरान नेता सब और कार्यकर्ता सब लोक सब से 15 जून के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन के सफल बनेबाक आह्वान कयलनि। मोर्चा के नेता सब बंद पड़ल समस्तीपुर चीनी मिल, ठाकुर पेपर मिल, मुक्तापुर रामेश्वर जूट मिल के फेर से चालू करबा संगहि दूधपुरा हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार के मांग उठेलनि। ओ कहलनि जे ई सब संस्था के चालू हेबा से हजारों युवा के रोजगार भेटत और जिला के विकास के नव गति भेटत। नेता सबके कहना छलनि जे जाबत धरि मांग सब पर ठोस कार्रवाई नहीं हैत ताबत तक आंदोलन जारी रहत। फिलहाल समस्तीपुर विकास संघर्ष मोर्चा 15 जून का प्रदर्शन के तैयारी में जुट गेल अछि। आब देखनाइ अछि जे प्रशासन और सरकार हिनकर मांग पर की डेग उठबैत अछि। ई खबर पर अहाँके की राय अछि हमरा सबके कमेंट को अवश्य कही। वीडियो पसंद आयल हुए तो लाइक शेयर और चैनल के सब्सक्राइब केनाइ कखनो नहीं बिसरी। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क। सफल करो साथ दो 15 जून को डीएम के सामने प्रदर्शन को सफल करो 15 जून को समस्तीपुर डीएम के सामने प्रदर्शन को सफल करो समस्तीपुर जिला विकास संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद समस्तीपुर जिला विकास संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद समस्तीपुर जिला विकास संघर्ष मोर्चा को मजबूत करो 15 जून को डीएम के सामने प्रदर्शन को सफल करो 15 जून को डीएम के सामने प्रदर्शन को सफल करो